हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके दुश्मनों के हाल अभी क्या है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये पिंक रबर बैंड एंड सेकंड पाइल हमारी रहेगी वाइट रबर बैंड। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल वन चूज की है, ये पिंक और टमेटो कलर जो रबर बैंड है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों का अभी जो हाल है वो बहुत बुरा है, लेकिन अभी भी उनका अहंकार, ईगो वैसा का वैसा ही है। उनको अकल आ रही है, लेकिन उनके सामने सारी परिस्थितियां आ भी रही है। वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस कर रहे हैं, एक खराबी महसूस कर रहे हैं। फिर भी उनको अपना एक एटीट्यूड पावर है, अपना एक लेवल है, वो वैसा का वैसा ही रखना है। तो आपके दुश्मनों के हाल तो यहाँ बुरे हो रहे हैं, फिर भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी उनको लगता है कि हम वैसे के वैसे ही बने रहेंगे और हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो यहाँ उनका एक घमंड की वजह से वो अपने हाल को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं और जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। उनके सामने उनकी परिस्थितियाँ धीरे धीरे खराब हो रही है, लेकिन उनको अभी नहीं दिखना है इसकी ओर। जिस सब कुछ सही चल रहा है उसकी ओर ही देखना है, जो सही नहीं चल रहा है इसकी ओर अभी इग्नोर करना है। इस तरीके की उनकी एक सोच बनी रही है। हाँ, उनको पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, फिर भी वो अभी भी अपने एक लेवल में रहना चाहते हैं। जो उन्होंने एक एटीट्यूड का कवच बना कर रखा है, उससे अभी बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, वो ज़रूर है। तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। चलिए और क्या है देखते हैं। पाइल वन के लिए यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों का हाल क्या है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों के हाल अभी क्या है। सोलमेट, a change in the wind, chalkwood, yin, nice, round and round, fork in the road, treasure island, अनफिनिश सिम्फनी, वो तो है ही है, हैप्पी हैप्पी एंड सेरेंडिपिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रीथ। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस नॉर्मली एक 60% एनर्जी है और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी अच्छी आई है। तो यहाँ इसकी एनर्जी जो नज़र आ रही है 80% है। ओके, तो ये जो मैंने 100% दो साइन बताए आपको, यानी दो एलिमेंट बताए, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इसके मुताबिक ये रीडिंग है। अब यहाँ आपके दुश्मनों के जो हाल है,
इसको लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यस, आपके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आप एक इमोशनल पर्सन हो। फर्स्ट, आपके जीवन में कांटे कोई बोए यानी कोई लाए या आपके जीवन में कुछ खराब करने की कोशिश करे तो कई हद तक उनका भी खराब होता है। ये आपने बार बार महसूस किया होगा, ये आपके जीवन में है। आपके जीवन में किसी एक भगवान की या दिव्य दृष्टि की कृपा दृष्टि है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसे ही संभल जाती है। ये भी आपने नोटिस किया होगा, वो यहाँ है। तो किसी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और लगातार कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो मैंने कहा कई सारी चीज़ें संभलने की वजह से आप खुश भी रहते हो। तो आपके जीवन में खुशी बनी रहती है। आप मेहनतू इंसान हो। पैसों को लेकर हमेशा आपको बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती है, क्योंकि परिस्थितियां रंग रूप बदलती रहती है, लोग भी रंग रूप बदलते हैं आपके जीवन में, चीज़ें भी रंग रूप बदलती है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को संभाल लिया है। आपके अपने लोग भी आपके जैसा ही बन गए हैं, वो भी अपनी परिस्थितियों को संभाल लेते हैं। तो यस, डेफिनेटली एक सहकार की भावना, मिलजुल कर रहने की भावना और परिवार के साथ अच्छे तरीके से रहने की भावना यहाँ बनी हुई है। तो इस वजह से ही फर्स्ट कार्ड सोलमेट है कि आप अपने परिवार के साथ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नेचर रखते हो। इस वजह से आपके परिवार के लोग आपको समझते हैं और वो आप उनको समझते हो। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, तालमेल दिख रहा है। इस वजह से सब कुछ संभालने की आपकी क्षमता यहाँ नज़र आ रही है। तो यस, आप अपनी चीज़ों को संभाल रहे हो, क्योंकि गिरगिट की तरह चीज़ है, परिस्थितियाँ, लोग बदलते रहते हैं, रंग बदलते हैं, ये आपको पता चल गया है। ये जो मैंने आपके लिए बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अब सुनिए कि आपके दुश्मनों का हाल क्या है। आपके दुश्मनों का हाल की बात की जाए तो उनके लिए फर्स्ट एनर्जी यही आ रही है कि परिवार में नोकझोंक ज़्यादा हो रही है, कलेश कंकास ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है कुछ लोगों के जीवन में। तो आपके दुश्मनों के हाल तो यहाँ बहुत बुरे हैं, क्योंकि परिवार के साथ उनकी बहुत ज़्यादा ही अनबन हो रही है। बार बार कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर उनको एक दूसरे के साथ ही खिटपिट करनी पड़ रही है, छोटी छोटी बातों के लेकर भी खिटपिट हो रही है। तब भी वो अपने एक घमंड को वैसे के वैसे रखे हुए हैं और उनको लगता है नहीं, सब कुछ ठीक है हमारे जीवन में, जैसे पहले था वैसा अभी है। तो वो अपना ईगो और अहंकार साथ में लेकर ही अभी भी चल रहे हैं। इतना ज़्यादा परिवार में, अपने लोगों में, आसपास के लोगों के साथ जो गड़बड़ी हो रही है, अनबन हो रही है, वो उनकी खुद की गलतियों की वजह से ही हो रही है। उन्होंने जो कांटे बोए हैं हर एक के रास्ते में, उन्होंने सिर्फ आपको परेशान किया है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को तकलीफ दी है, उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन में कांटे बोए हैं। तो वो कांटे अब उनको चुभने लगे हैं, उनको लगने लगे हैं। तो वो डेफिनेटली यहाँ है, जिसकी वजह से उनका हाल बुरा हो रहा है। परिवार में कला कुंके सोना ये एक मामूली बात तो नहीं है, वो तो आप भी जानते हो। तो इसके चलते बहुत कुछ बिगड़ रहा है यहाँ। उनके हाल जो है वो बेहाल इस वजह से भी है क्योंकि उनकी परिस्थितियों में जो पहले ट्रेजर आ रहा था, ट्रेजर यानी खजाना यानी खुशी, अपने उनके जीवन में जो विभव विलास आ रहा था वो वक्त के साथ बदल रहा है, पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। वो अपने तरीके से बहुत सारी परिस्थितियों में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। लोग उनको जवाब दे रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्यार मिलना बंद हो रहा है, खुशी उनको मिलनी हो रही है। उनके जीवन में हर तरीके की परिस्थितियों में अब राउंड एंड राउंड आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वक्त का पहिया घूमकर उनके पास जा रहा है। तो इस वजह से उनकी परिस्थितियाँ अब उनको जवाब देने लग गई है। पहले वो दूसरों को दुख देते थे, अब वो उनके पास दुख आ रहा है। इस वजह से वो और ज़्यादा गहराई में धकेल रहे हैं और ज़्यादा दुख में जा रहे हैं, लेकिन इसका भी उनको कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है कि उनको पता चल रहा है। उनको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस होंगे, चाहे वो एक गलत रास्ते की मेहनत हो या गलत दिशा की मेहनत हो या दूसरों के लिए कुछ गलत करने को लेकर मेहनत हो, हम उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि हम है जैसे है वैसे ठीक है।
तो उनको ऐसा लगता है कि हम प्रॉपर वे में सही ही है, हर जगह सही है। हम इस तरीके से दूसरों के बारे में अच्छा ना सोचकर अपने ही तरीके के लेकर, यानी अपने ही बारे में ठीक तरीके से अच्छा सोचेंगे तो फिर हमारा अच्छा होता रहेगा। हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे उनके जीवन में हमारी वजह से कुछ गलत हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से उनकी लगातार अभी भी बुरे रास्ते को लेकर मेहनत तो तय ही है, यानी अपने तरीके से चाहे कैसा भी रास्ता हो हमें मेहनत करते चले जाना है, हमें फल मिलता रहेगा। इस तरीके की उनकी सोच है। इस वजह से अभी भी वो अपने तरीके से वृत्त बनाए हुए हैं, यानी एक नॉर्मली संतुष्टि बनाए हुए है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ी गड़बड़ी है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। और क्या है, ये सब शॉर्ट पॉपअप हुआ है और 7 ऑफ पेंटिकल, लेकिन मैं ये नहीं ले रही हूँ। और क्या है, उनके आपके जो दुश्मनों के हाल है वो तो धीरे धीरे बहुत बुरे हो रहे हैं, फिर भी वो जहाँ नॉर्मली एक कॉन्फिडेंस की जो एनर्जी आई है वो यही दिखाती है कि उनको स्वीकार ही नहीं करना है, जो जैसा है चलने दो। द हाई प्रेस्टेस अभी भी अकड़ ऐसी वैसी की वैसी ही है। द मून, पता चल रहा है सिचुएशन ही बदल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, द डेविल वही है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड यूनिवर्स लास्ट में 6 ऑफ सॉर्ड क्यों है? द फूल, ओके, अभी भी वैसा का वैसा ही बिहेवियर। द एम्परर वही है, घमंड तो वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ आपके दुश्मनों के जो हाल है जो मैंने आपको बता दिए हैं, और क्या क्या है तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें तो पूरी तरीके से उनके जीवन में ख़त्म ही हो रही है, फिर भी उनको स्वीकार नहीं करना है कि नहीं गड़बड़ी तो कुछ है ही। अब ये जो उनके जीवन में सब कुछ गड़बड़ी हो रही है वो उनकी खुद की वजह से हो रही है। उन्होंने जो दूसरों को नहीं समझा, दूसरों की परिस्थितियों को नहीं जाना, दूसरों की तकलीफ़ों को नहीं जाना और अपने मुताबिक उनको जो ठीक लगा वैसे चलते गए, और उनको लगता है कि हम इस तरीके से नेगेटिव वे में भी रहेंगे तो भी हमें सब कुछ हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये उनका विश्वास है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि हम जितना ज़्यादा इस तरीके के रास्ते के ऊपर चलेंगे उतना ही हमें सफलता मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, बाकी लॉयल्टी और ईमानदारी में कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके की सोच रखने वाले लोग भी हैं, तो वैसा ही आपके दुश्मनों की सोच भी है। इस वजह से उनको वैसे के वैसे ही बने रहना है, नेगेटिव बने रहना है, दूसरों को लेकर कभी भी अच्छा नहीं ही सोचना है, चाहे दूसरों को कितनी भी तकलीफ हो, इससे उनको कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि आपके दुश्मनों के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, इमोशनल चीज़ों में भी, घर परिवार में भी, उनके कार्यों में भी बार बार तकलीफ़ें आ रही है, गड़बड़ी हो रही है। उनके वर्क प्लेस पे भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग भी उनको सपोर्ट करते हुए छोड़कर चले जा रहे हैं। बहुत कुछ उनके जीवन में बिगड़ रहा है। जो मैंने कहा कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ तो इतनी ऑलमोस्ट अच्छी थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है, यानी पूरी तरीके से बिगड़ गई है, फिर भी उनको स्वीकार नहीं करना है। उनको फूल की एनर्जी और दी एम्परर की एनर्जी में रहना है कि नहीं सब कुछ लेवल में है, सब कुछ ठीक है जैसा हम चल रहे हैं। अब हम जिस तरीके के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आएगी और कुछ तो एक हमें भी तकलीफ सहनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए नॉर्मल है, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि वो उनको पता है कि वो किस तरीके के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, इस वजह से वो स्वीकार भी करते हैं कि वो जो कर रहे हैं, जिस रास्ते के ऊपर है वो सब कुछ सही है और उसमें गड़बड़ी भी होगी, तकलीफ भी आएगी, तो वो वक्त के साथ निकल भी जाएगी, साइड भी हो जाएगी। इस तरीके से मानते हुए वो वैसे के वैसे ही रहना चाहते हैं अभी भी, और उनको बदलना बिल्कुल भी नहीं है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज की है वाइट रबर बैंड, तो आपके दुश्मनों का जो अभी हाल है वो नॉर्मली ठीक ठाक है। तो यहाँ आपके दुश्मन कहीं हद तक बदल रहे हैं,
यानी वो अभी आपका नाम नहीं लेना चाहते हैं, आपसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं हद तक पता चल गया है कि आप में कुछ तो बात है जिसकी वजह से आपके जीवन में वो हाथ डालते हैं, यानी कैसे भी करके दखल अंदाजी करते हैं तो उनका ही तुरंत बुरा होता है। तो ये उनको कहीं ना कहीं पता चल रहा है, इस वजह से वो आपके साथ एक नॉर्मली जुड़ रहे हैं, यानी आप में से कुछ लोगों की बातचीत भी हो रही है तो भी वो आपके साथ नॉर्मली ही रहना चाहते हैं और अब वो आपका नाम कहीं हद तक नहीं ही लेना चाहते हैं। हाँ, वो अभी भी आपकी ओर ध्यान दे रहे हैं कि कहीं आप उनका ना कुछ गलत कर दो, तो यहाँ आपके दुश्मन तो आपसे ही डर रहे हैं, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर उन्होंने कुछ तो बात देखी है, कुछ तो खूबियाँ देखी है, कुछ तो क्वालिटी देखी है, जिसकी वजह से अब वो आपसे थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं। वो क्या है, चले वो तो कार्ड को थी ही पता चलेगा। यहाँ एक क्वालिटी जो आपकी आ रही है वो है दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि, दोनों ही आपके पास है। एक अनुभव और एक समझ, और भगवान को लेकर भी एक बहुत ही अच्छी तरीके की आपकी सोच वो है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 2, यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों का हाल क्या है। Yin by the book, image, blessed, regeneration. ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है आपके। राउंड एंड राउंड, मिल्क एंड हनी, गुड। Poised, so nice. Unfinished symphony, breath. आपके सारे कार्ड अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, यहाँ जो साइन आया है वो है अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो तो 100% एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नॉर्मली 50% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस 100% है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नॉर्मली 80% है। तो यहाँ एनर्जी भी बहुत अच्छी आई है। यस, आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आगे की रीडिंग आपको देखनी है। यहाँ आपके बारे में फर्स्ट बात है ये मैं कहना चाहती हूँ, आप जो मैंने कहा गॉड के ऊपर आपका बिलीव जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ गॉड के ऊपर भरोसा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो, ऐसा यहाँ नहीं है। आपका खुद के ऊपर बिलीव बहुत अच्छा है, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल वाकई में बहुत अच्छा है। इस वजह से आप कुछ भी कर जाते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना अच्छा है। कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है खुद के ऊपर विश्वास, और आपका खुद के ऊपर विश्वास, बिलीव, आपकी खुद की क्वालिटी के ऊपर आपका जो विश्वास है, आपके खुद का देखने का नज़रिए को लेकर जो विश्वास है, आपके खुद के जो भी आप काम करते हो इसके लेकर आपका जो विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं हद तक बहुत अच्छा है। तो यहाँ आपका अपने आप के लिए जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा और बड़ा होने की वजह से गॉड के साथ भी आपकी एक तालमेल बिट्टी है। गॉड के साथ आपका एक रुझान बहुत अच्छा है, और गॉड के साथ आपका एक बैलेंस भी है। तो एक लव, प्यार जो भगवान के प्रति आपका जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, वो यहाँ नज़र आता है। जो मैंने कहा ये रीडिंग थोड़ी आध्यात्मिक की ओर चली जा रही है, ध्यान से आप देखें तो यस कि आपका जुड़ाव खुद के ऊपर और
भगवान के ऊपर बहुत अच्छा होने की वजह से आप कंटिन्यूसली अपने जीवन में लगातार बने रहते हो। कहीं हद तक आप रुकते नहीं हो। आप ध्यान से देखो तो आपका एक भी कार्य रुका हुआ नहीं है। आप चलते ही रहते हो वक्त के साथ, लयता के साथ, ताल में ताल के साथ। तो वो है यहाँ, एक भी जगह पर आप रुके नहीं हो, वक्त के साथ चल रहे हो। और वक्त के साथ कोई इंसान तब चलता है जब उनके जीवन में सब कुछ वक्त के साथ उनको मिल रहा है, ठीक हो रहा है, उनकी परिस्थितियों के जवाब मिल रहे हैं और सब कुछ धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छा हो रहा है। तो वो आपके जीवन में है। आपके बारे में एक बात ये भी है कि आप कभी भी उलझन में नहीं फंसते हो, वो है। आपके बारे में मैं कुछ बातें बता रही हूँ जिससे आपको पता चले कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं। आपके बारे में ये भी है कि आप अपने जीवन में एक पॉसिबिलिटी खुद ढूंढ लेते हो। ऐसा नहीं है कि भगवान जब आपको मौका देंगे तब आपको ये मौका लेना, ऐसा नहीं है। आप परिस्थितियों से मौका ढूंढना सीख लिया है आपने। इस वजह से परिस्थितियों से आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेने की वजह से आपको आपके जवाब मिल जाते हैं और आप अपने जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलती है। और यहाँ कर्मा आपके बहुत अच्छे हैं। यानी कर्मा का मतलब होता है कि आप किसी के लिए कभी भी बुरा सोचते नहीं हो, कभी भी किसी के लिए बुरा महसूस नहीं करना है। जो जैसा है उसके मुताबिक वो हमारे साथ बर्ताव कर रहा है। हाँ, वो हमारे साथ नहीं अच्छा बर्ताव कर रहा है तो हमें ही दूर हो जाना है। इस तरीके की आपकी सोच है। तो डेफिनेटली ये जो आपकी सोच है वो वाकई में बहुत अच्छी है। बाकी तो यहाँ ज़्यादातर आप एक दिल से बहुत ही प्योर इंसान हो, ये यहाँ नज़र आ रहा है। कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, विजडम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आप विज़न के ऊपर ध्यान देते हो, फोकसेबल इंसान हो, ध्यान मग्न इंसान हो। आपके लिए छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना, उसके ऊपर सक्षम रहना बहुत ही आसान है, वो भी यहाँ नज़र आता है। और बहुत सारी चीज़ों में एक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, जो वक्त के साथ यहाँ आप रुके नहीं हो, जो मैंने आपको आगे कहा। तो बदलाव के लिए तैयार हो, माइंड सेट प्रिपेयर है कि बदलाव के लिए तैयार रहना है। तो वो बदलाव के लिए तैयार रहते हो, इसके वजह से आप लयता के साथ चलते भी रहते हो, वो यहाँ है। अब ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए कि आपके दुश्मनों का अभी क्या हाल है। वो आपके दुश्मनों का हाल की बात की जाए तो वो इमोशनली अभी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। इमोशनली इंसान तभी कमज़ोर होता है जब उसके जीवन में इमोशनली कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही होती है। तो डेफिनेटली उनके जीवन में इमोशनल वाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको पहले इमोशनल वाइज मिल रही थी। आपके दुश्मनों को इमोशनल वाइज पहले एक 100% सपोर्ट मिलता था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बिखर रहा है, पूरी तरीके से टूट रहा है। वो उनको पता चल गया है, क्योंकि यहाँ आपके दुश्मन भी आपके जैसे ही है। आप इतने सक्षम और पावरफुल इंसान हो तो आपके दुश्मन भी वैसे के वैसे ही है। इस वजह से उनको जल्दी से परिस्थितियों का उन्होंने मुआयना किया, पूरी तरीके से उन्होंने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तो उनको पता तुरंत चल गया कि आपके जीवन में कहीं हद तक हमारी दखलंदाजी की वजह से हमारी परिस्थितियाँ खराब हो रही है। ये उनको तुरंत पता चल गया, क्योंकि आप जितने पावरफुल हो उतने आपके दुश्मन भी है। क्योंकि यहाँ ऐसे वैसे दुश्मन नहीं मिलते हैं। आप जितने एक अपनी एबिलिटी को सक्षम रखने वाले पर्सन हो तो आपके दुश्मन भी कैसे होंगे आप इमेजिन कर सकते हो। तो आप वो भी कहीं तक आपके जैसी ही सोच रखते हैं, लेकिन वो कहीं हद तक रास्ता भटक गए और उन्होंने आपके लिए बुरा सोचने लगे, उनको जलन हुई, उनको अच्छा नहीं लगा, इस वजह से वो आपको लेकर गलत सोचने लगे। तो वही बात है कि उनको तुरंत क्लिक बैठ हुआ कि आपकी वजह से ही उनकी परिस्थितियाँ धीरे धीरे खराब हो रही। इस वजह से अब वो अपनी ही सिचुएशनों को, अपनी ही चीज़ों को ठीक करने को लेकर कोशिश कर रहे हैं।
तो वो कोशिश यहाँ भी नज़र आ रही है, यहाँ भी नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ वो इमोशनल बातों में, इमोशनल चीज़ों में उनको एक छोटी छोटी बात भी बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। आपके दुश्मन की एक क्वालिटी जो है कि उनको कोई कुछ बुरा भी बोलता है तो उनको तुरंत झटका लगता है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो वही बात है कि उनको यहाँ बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है या नोकझोंक हो रही है या एक दूसरे को एक गाली दिया जा रही है, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मली सामने वाला इंसान उनके साथ ठीक तरीके से बात ही नहीं कर रहा है तो वही उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ उनको तुरंत झटका लगता है, तो वही उनके साथ हो रहा है तो वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं संभल गए हैं, समझ रहे हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। तो वो पूरी तरीके से मानने लगे हैं कि आपके जीवन में ही हमने दखल अंदाजी की है, इस वजह से हमारा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अभी उनके हालात जो है वो ये भी है कि उनके जीवन में पॉसिबिलिटी कम बन रही है, यानी जो मौके बोलो, अपॉर्चुनिटी, तरक्की, सोर्सेस उनको बहुत ही कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो उनको नहीं चाहिए ऐसा, उनको जैसा पहले उनको मिल रहा था वैसा चाहिए। इस वजह से भी वो अभी आपका नाम नहीं लेना। अभी जो उनके हाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट के ऊपर अटक गए हैं, वो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से वो कहीं हद तक अब आपके बीच में पड़ना नहीं चाहते हैं। पहले खुद को सुधारना चाहते हैं, खुद की परिस्थितियों को ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद साइड हो जाना चाहते हैं। बाकी आपके जीवन में वो इंटरफेयर करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जैसे ही आपके जीवन में इंटरफेयर करते भी हैं उनकी ही परिस्थितियाँ स्टक हो जाती है। जैसे ही वो आपके जीवन में दखल अंदाजी करते हैं, देख लीजिए यहाँ भी एलिफेंट है, यहाँ भी एलिफेंट है। तो यहाँ वो है कि उन्होंने जैसे ही आपके जीवन में दखल अंदाजी की, उनके जीवन में रुक गई, यानी थम गई, स्टक महसूस किया उन्होंने कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है और कुछ काम हो ही नहीं रहे हैं, वैसे के वैसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऐसा उन्होंने महसूस किया। इस वजह से अनफिनिश सिंपनी आपकी एनर्जी है और उनकी भी है। आपकी यहाँ ऐसे है कि कंप्लीसन महसूस करते हो, आप अपने जीवन में हर तरीके की कंप्लीसन खुद ब खुद लाते हो, क्योंकि फर्स्ट आप कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, मेहनत हो, सक्षम हो, पावरफुल हो, और ये चार चीज़ें जिसकी भी इंसान में हो वो दुनिया जीत सकता है। क्योंकि मेहनत जो करता है उनके साथ भगवान रहता है, जो खुद की क्वालिटी के ऊपर, खुद के वर्क के ऊपर विश्वास करता है उनके साथ भी भगवान रहता है। तो वो सब कुछ आपके अंदर है, तो क्यों ना भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है। इस वजह से हर चीज़ में कंप्लीसन बनी रहती है आपके जीवन में। और इसका मतलब आपके दुश्मनों के लिए ये भी है कि आपके दुश्मन अभी कोई भी चीज़ में कंप्लीसन नहीं महसूस कर रहे हैं। इस वजह से गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें सारी फिर से संभल जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि अब हम उनका नाम नहीं लेंगे, यानी आपका नाम नहीं लेंगे। वो आपका नाम अब नहीं लेंगे तो उनके जीवन में भी पहले जैसे जो वो चाहते हैं वो ठीक हो जाएगी उनकी परिस्थितियाँ। अब आपके दुश्मन सुधरना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करना चाहते हैं, ये प्लस पॉइंट उनके जीवन में आ गया है। तो यस, इसकी वजह से वो अपने जीवन में सुधार भी महसूस करेंगे, अच्छा भी महसूस करेंगे और न्यू तरीके की जनरेशन क्रिएट भी करेंगे। क्योंकि जो इंसान बदलना चाहता है वो बदल सकता है, वो उसके हाथ में है। तो इम्प्रूवमेंट है, तो उनके जीवन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इस वजह से उनके जीवन में हर तरीके की एक पॉसिबिलिटी बनेगी तो शांति भी बनी रहेगी। तो वही है कि उनके जीवन में सब कुछ अब ठीक रहेगा और वो अब आपके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, उनको डर ज़रूर लगता है, बहुत डर है, वो यहाँ नज़र आता है। बहुत मतलब बहुत डर है कि उन्होंने ज़रा सा भी आपका नाम लिया या आपके बारे में सोचा भी तो उनके हालात ज़रूर बगड़ेंगे, ये उनके दिमाग में आ गया है। और क्या है, चलिए देखते हैं कि आपके दुश्मनों का भी क्या हाल है। Ace of Stuck एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स पॉपअप हुआ है,
चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप फिर से इमोशंस की एनर्जी, और वो भी बढ़ चढ़कर। 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप, जस्टिस, इमेजिन, किंग ऑफ कप, नाइस एनर्जी। तो दोनों तरफ से पहल हो रही है। आपके दुश्मन भी बदलना चाहते हैं और आप अपने जीवन में एक स्थिर होना चाहते हैं। तो इस स्थिरता की और बदलने की एनर्जी दोनों साथ में आई है, तो दोनों तरफ से पहल है। यहाँ यूनिवर्स लास्ट में पेज ऑफ कप क्यों है? दी हरफेंट, नाइस। फिर से स्टक की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यस, यहाँ आपके दुश्मनों के जो अभी हाल है, वो जो मैंने कहा, दोनों तरफ से पहल है कि आप स्थिर होना चाहते हैं, आपके दुश्मन अपनी तरीके से बदल रहे हैं, अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी में अच्छी लाना चाहते हैं। इस वजह से उनकी कोशिश हो रही है, और ये जो माइनस पॉइंट है उनके जीवन में अभी हो रहा है, उसको ठीक करना चाहता है, यानी जस्टिस लाना चाहते हैं अपने साथ ही। तभी सब कुछ ठीक हो सकता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारे पहलू या परिस्थितियाँ या हर तरीके की सिचुएशन है ठीक हो जाएगी, ये उनको पता है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ, आपके दुश्मन आपका नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो आपके बीच में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। उनको कहीं हद तक बहुत अच्छी तरीके से, वो भी बुद्धिशाली है, आप पावरफुल है तो वो भी पावरफुल है, आप बुद्धिशाली है तो वो भी बुद्धि, क्योंकि यहाँ दुश्मन का एक लेवल होता है, तो यहाँ वो भी उस लेवल के हैं, आप भी उस लेवल के हो, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि आपके जीवन में ज़रा सा भी हम दखल अंदाजी करेंगे तो उनका ही बुरा होगा। इस वजह से अब वो आपका नाम नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, वो कहीं हद तक अपने तरीके से वो आपके ऊपर ध्यान ज़रूर देंगे कि कहीं आप उनका कुछ गलत ना कर दो, लेकिन कहीं हद तक मैं यहाँ आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आपने कभी भी आपके दुश्मनों को लेकर ज़्यादा कुछ खराब या बुरा करने की कोशिश कभी की ही नहीं है। आपने अपनी ही चीज़ों को और सिचुएशनों को हमेशा एक सुरक्षित कवच में रखा, लेकिन आपके दुश्मनों को लगा कि आपने कुछ उनके लिए किया। नहीं, आपने कभी भी उनके लिए नहीं किया है, ये यहाँ है। तो यस, यहाँ ये है कि वो डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर आ गया है उनके जीवन में। तो डर आना ज़रूरी है, कभी कभी जीवन में थोड़ा डर ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, और हम अपनी परिस्थितियों को संभाल लेते हैं। तो वो है हर एक के जीवन में। तो यस, यहाँ आपके दुश्मनों के हाल तो पूरी तरीके से थोड़े जो बिगड़े हुए हैं, खराब हो रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं और आपसे दूर रहना चाहते हैं। यह रीडिंग टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।